हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसका यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 22 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आज हम सॉल्व करेंगे। और इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, और अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे वीडियो सोल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। अब आज यहाँ एक्सरसाइज 22.1 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम मीन निकालना सीखेंगे। जूनियर क्लासेस में आप मीन समझ चुके हो। मीन होता है इस तरीके से, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं x के ऊपर बार या फिर y के ऊपर बार, जो भी आपका वेरिएबल है। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by the number of observation। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल, जूनियर क्लासेस में भी हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं, पढ़ी हैं। तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन हैं। फिर इसके 3 अलग अलग मेथड्स हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। सो ये तीनों मेथड मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करना विद इन द एक्सरसाइज सिखाऊंगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ टर्म्स नहीं हैं जानने के लिए। मीन था तो मैंने ये डिस्कस कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीधे एक्सरसाइज के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं। नंबर्स हैं से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो ये हमारे हो गए टोटल 8 नेचुरल नंबर्स। अब हमें इसका मीन निकालना है। तो मीन हम लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16। ये हो गई ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक, इन सब का सम आ जाएगा 72, जिसको हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे। वील गेट दिस एज 9। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट इज, ये जो नंबर गिवन है इसका हमें मीन निकालना है। तो ये हम डायरेक्टली कर देंगे। मीन विल बी 19 + 24 + 23 + 10 + 35 + 17 + 39 + 21 + 50 + 27 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, और इन सब का सम आ जाएगा आपके पास 220 डिवाइडेड बाय 10। ये 0 से 0 कैंसिल, सो आंसर इज 22। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7 और 11। तो अब हम इसका मीन निकालेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 divided by 5. So 28 by 5, which is going to be 5.6 as the answer. Question number 2. The marks obtained by certain student in a test are as given. तो ये हमारे marks given हैं. Find the mean of their marks. तो अभी हमें यहाँ पर mean निकालना है। तो mean हम कैसे निकालेंगे? Sum of observation, that is 29 + 39 + 27 + 32 + 38 + 45 + 31 + 36 + 41 + 38।
इसको हम डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टूडेंट्स हैं। टोटल है हमारे पास, ये आ जाएगा 356 डिवाइडेड बाय 10, सो वील गेट दिस एज 35.6 एज द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हमें सेकेंड पार्ट गिवन है, द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड बाय 2। तो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं 2, ठीक है ना। तो जब हम सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज करेंगे तो सम ऑफ देयर मार्क्स is increased by 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 2 इंक्रीज हो गए हैं, तो मतलब इनके मार्क्स हो गए टोटल 20, ठीक है। देयरफॉर न्यू सम ऑफ मार्क्स विल बी, जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं 356, इसमें 20 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बी 376। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो तो 10 ही है, ठीक है ना। सो मीन विल बी इक्वल टू, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 37.6, इसको हम 376 डिवाइडेड बाय 10, सो इट विल बी 37.6, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमने 35.6 में इंक्रीज बाय 2 कर दिया, तो मीन भी 2 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 35.6 में हम 2 ऐड कर देंगे, वील गेट 37.6, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया है, द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 1 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। तो 1 मार्क रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। तो सम ऑफ देयर मार्क्स डिडक्टेड बाय 10 into 1, दैट इज 10 मार्क्स डिडक्ट हो गए सब में से। देयरफॉर न्यू सम ऑफ मार्क्स विल बी 356 minus 10, दैट इज 346। और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है दैट इज 10। सो मीन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 346 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 34.6। फाइन। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इस मीन में अगर हम 1 मार्क रिड्यूस कर देते तब भी हमें यही आंसर मिलता, इट्स सेम थिंग। तो अब अगर हाफ हो रहे हैं तो सम ऑफ देयर मार्क्स व्हेन हाफ्ड, जब उन्होंने हाफ कर दिए हैं, तो मतलब हमारे पास 356 मार्क्स थे, इसको हम हाफ कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 8 ज़ा, ठीक है। 178 मार्क्स हो गए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो तो 10 ही है, ठीक है। देयरफॉर मीन विल बी 178 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 17.8। आप चाहते तो ये जो मीन है इसको डायरेक्टली आप हाफ कर सकते थे। और इस तरीके का क्वेश्चन आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 दैट इज ऑन पेज नंबर 567 पर भी गिवन है, तो आप वहाँ से रेफरेंस इसमें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 69.5 इज द मीन ऑफ 72 दीज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर नंबर ऑफ
observations, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं और सिग्मा हमको गिवन है, दैट इज द मीन, the sum of all the observations और हमें यहाँ पर मीन गिवन है, दैट इज बार, दैट इज 69.5. तो हम इसको लिख सकते हैं एज सिग्मा एक्स आई अपॉन n. ठीक, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. 69.5 इज इक्वल टू 72 प्लस 70 प्लस x प्लस 62 प्लस 50 प्लस 71 प्लस 90 प्लस 64 प्लस 58 प्लस 82 होल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10. ठीक है, अब हमको इसको इस साइड लेके जाना है, तो 69.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 और यहाँ पर आ जाएगा टोटल 619 प्लस x. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 695, इसको इस साइड ले जाएंगे, माइनस 619, दैट इज 76. सो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 76. Question number 4. The following table shows a weight of 15 students of certain class. Find the mean weight of these students. तो यहाँ पर आपको weight given है और number of students given है कि मतलब 42 kg के 4 students है, 45 kg के 3 students है, इस तरीके का आपको डाटा given है. तो इस फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए इसको हम ले लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. कितनी बार या कितने स्टूडेंट्स का सेम वेट है. ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें कि एफ एक्स निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू दी ऑब्जर्वेशन. सो 42 इंटू 4 विल गिव 168, 45 इंटू 3 विल गिव 135, 46 into 5 230, 48 into 2 96, 49 into 1 49. अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ, मतलब इन सब का टोटल, दैट इज 15. फिर हम निकालेंगे एफ एक्स सिग्मा. सिग्मा का मतलब होता है इन सब का सम, दिस इज कॉल्ड समेशन. ठीक है, इसका टोटल आ जाएगा 678. ठीक है, तो अब हमें ये करना है बाय डायरेक्ट मेथड. ये मैं सबसे पहला मेथड, दैट इज ये डायरेक्ट मेथड से आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, जहाँ पर मीन का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दैट इज 678 डिवाइडेड बाय 15 विल गेट 45.2. सो द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट इज 45.2 kg. ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर मीन वेट ऑफ स्टूडेंट्स इज 45.2 kg. तो इस तरीके से आप टेबुलर फॉर्म में डायरेक्ट मेथड से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. Question number 5. Find the mean of the following frequency distribution using direct method and second is shortcut method. तो direct method अभी हमने एक किया था क्वेश्चन, वैसे ही करेंगे. यहाँ पर आपको वेरिएट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है. वेरिएट को हम मान लेते हैं x और फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं f. ठीक है, अब हम निकालेंगे fx. ठीक, 12 इंटू 2 इज 24, 13 इंटू 4 इज 52, 14 into 6 is 84, 15 into 9 is 135, 16 into 8 is 128, 17 into 7 is 119, 18 into 4 is 72. तो अब हम यहाँ पर
सिग्मा एफ निकालेंगे। इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं। आई इज दी आइटम, फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम, इस तरीके से आई लिखेंगे। तो इसको भी हम सिग्मा एफ आई लिख सकते हैं। इसका टोटल हम करेंगे, वील गेट दिस एज 40, और इसको हम एफ आई एक्स आई के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई विल बी 614। ठीक है, तो पहले तो हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में हमने फॉर्मूला भी सीखा दैट मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दैट इज 614 डिवाइडेड बाय 40। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15.35। ठीक, अब हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हमें एक एंट्री ऐसी लेनी होती है मिडवे, जिसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन की जो वैल्यू होती है वो हम किसी भी वैल्यू के बीच की टर्म्स होती हैं, मतलब जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें हम मिडिल वैल्यू चूज करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो मिडिल वैल्यू हो गई हमारी 15। तो एज्यूम्ड मीन जो हमने लिया है दैट इज 15। ठीक है, मिड वैल्यू हमने ले ली है। अब हम निकालेंगे डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, दैट इज x माइनस ए। मतलब 12 माइनस 15 विल बी -3, 13 माइनस 15 इज -2, 14 minus 15 is 1, 15 minus 15 is 0, 16 minus 15 is 1, 17 minus 15 is 2, 18 minus 15 is 3। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन। सो -6, -8, -6, 0, 8, 14 एंड 12। ठीक, अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई विच इज 14। ठीक, अब डायरेक्टली हम इसका मीन निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला फॉर द शॉर्टकट मेथड, इसका मीन निकालने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए इज 15, दिस इज 14 डिवाइडेड बाय 40। इसको हम सॉल्व करेंगे। 15 प्लस 0.35 विल गिव 15.35। आंसर आपका दोनों ही केस में सेम आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से कीजिए चाहे आप शॉर्टकट मेथड से कीजिए। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, यहाँ पर आपको x और f मेंशन्ड है। तो हम पहले डायरेक्ट मेथड से एफ एक्स फाइंड कर देते हैं। 60 इंटू 5 इज 300, 61 इंटू 8 इज 488, 62 इंटू 14 इज 868, 1008, 640 एंड 455। मैंने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी रफ वर्क करके पहले से करी हुई है। मैं यहाँ पर कोई हिट एंड ट्रायल रूल नहीं लगा रही हूँ। टू सेव योर टाइम मैंने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करके तब मैं यहाँ सॉल्व करा रही हूँ। सो डोंट बी पैनिकिंग और थिंक कि ये कहाँ से आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3759, और हम यहाँ से सिग्मा एफ निकाल देंगे विच इज 60। ठीक है, तो फर्स्ट इज दी डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई। आप लगाना चाहें या नहीं लगाना चाहें दैट इज योर कॉल। 3759 बाय 60 विच इज 61.65। ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। अब हम निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में पहले हमें एक मिडवे वैल्यू दैट इज दी एज्यूम्ड वैल्यू निकालनी है। ये दोनों
ये दोनों यहाँ पर हम 62 या 63 में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. मैं यहाँ पर 62 ले रही हूँ. सो डेविएशन विल बी x माइनस ए. सो दिस विल बी -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. ठीक है. अब हम निकाल देंगे f इंटू डी. तो दिस विल बी -10, -8, 0. ये आ जाएगा 1 इंटू 16 एज 16, 20 एंड 21. तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ गई है 39. शॉर्टकट मेथड का हम फॉर्मूला देख चुके हैं मीन के लिए. ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. ए है हमारे पास 62, सिग्मा एफ डी इज 39 एंड सिग्मा फ्रीक्वेंसी इज 60. सो 62 plus 0.65 is 62.65 as the answer. तो ये हमारे पास मीन हमने फाइंड कर लिया है. इसमें थोड़ा वेरिएशन है आंसर में, तो इतना वेरिएशन हम ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यूजिंग शॉर्टकट मेथड. मार्क्स हमको गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको गिवन है. तो आपको इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है. तो पहले हमें एज्यूम्ड मीन ए की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम मिडवे वैल्यू देखेंगे. सो मिडवे वैल्यू हम ले रहे हैं 25. ठीक. अब हम निकालेंगे डेविएशन फ्रॉम द मीन x माइनस ए. सो इट इज़ गोइंग टू बी -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20 and 25. Next we'll find f into d. This will be -300, -750, -800, -380, 0, 225, 390, 135, 160 एंड 150. अब हम निकाल देंगे सिग्मा एफ विच इज़ 400 एंड सिग्मा एफ डी विच इज़ -1170. तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे मीन बाय द फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. ए इज़ 25, यहाँ पर आ जाएगा प्लस -1170 डिवाइडेड बाय 400. सो दिस इज गोइंग टू बी 25 minus 2.925. This will give 22.075 as the mean. Question number 7. Find the value of P for the following distribution whose mean is 10. तो आपको वेरिएट x और फ्रीक्वेंसी f इज़ गिवन. तो सबसे पहले हम एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं. सिंपल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे. दिस विल गिव 20, 7 4s are 28, 9p 77. दिस विल गिव 39, 30 एंड 20. अब हम फाइंड कर लेंगे सिग्मा एफ विच इज़ 21 प्लस पी. सिग्मा एफ एक्स इज़ 214 प्लस 9p. हमें पता है मीन क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. मीन इज़ 10, 214 प्लस 9p डिवाइडेड बाय 21 प्लस p. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस बिकम्स 210 प्लस 10p इज इक्वल टू 214 प्लस 9p. इसको हम इस साइड ले जाएंगे. 10p minus 9p is equal to 214 minus 210. So here we'll get p is equal to 4 as the answer. Question number 8. Find the value of missing variate A for the following distribution whose mean is 10. तो यहाँ पर वेरिएट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसका मीन हमको 10 गिवन है. तो पहले तो हम एफ एक्स निकाल देते हैं विच इज़ 20, 7 4s are 28, 9 4s are 36, 11 7s are 77, 3a 30
एंड 20। अब हम यहाँ फाइंड कर देंगे सिग्मा एफ विच इज़ 25 और सिग्मा एफ एक्स विल बी 211 प्लस 3a। अब हमको मीन गिवन है विच इज़ 10, जिसमें कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 211 प्लस 3a अपॉन 25 हमने फाइंड कर लिए। 25 इंटू 10 इज़ 250, 211 प्लस 3a, सो 3a की वैल्यू हो जाएगी 250 माइनस 211, सो 3a will be equal to 39, a will be equal to 39 by 3, that is 13। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। Question number 9, first part, if 7 is the mean of 5, 3, this is find the value of b। So mean हमको given है 7 which is equal to 5 plus 3 plus 0.5 plus 4.5 plus b plus 8.5 plus 9.5 whole divided by the number of observation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 49 is equal to 31 plus b, so b will be equal to 49 minus 31 which is 18। तो अभी हमने b की वैल्यू फाइंड कर दी है। अब हमें बताया गया है कि each observation is decreased in the value by 1 unit, what would be the new mean? So decreased value in observation will be 1 into 7, that is 7। 7 वैल्यू सब में डिक्रीज हो जाएगी। सो टोटल इज गोइंग टू बी टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, टोटल की जगह हम यहाँ सम लिखें, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमने निकाला है दैट इज 49। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 49 में से हमने 7 माइनस कर दिया कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में, दैट इज 42, एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी 7। टोटल ऑब्जर्वेशन तो 7 ही है, ठीक है। सो न्यू मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 42 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 6 42, तो आपके पास आंसर आ गया एज अ न्यू मीन एज 6। सो हैंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।